टिकैत साहब, आप अलग अलग महापंचायतों में जा रहे हैं इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। आप जींद में भी गए थे। हाँ, और कहीं को मजबूत करेंगे। हाँ, बिना मजबूत करे काम चलेगा। हाँ, तो जहां जहां देश में जाऊंगा क्यों? मेरे पे देश में बैन है कहीं जाने पे, तो सब जगह जाएंगे। कर्नाटक में 10,000 ट्रैक्टर निकले, किसके निकले? तमिलनाडु में, आंध्रा में। तमिलनाडु में नहीं निकले, आंध्रा में नहीं निकले, तेलंगाना सब जगह है। तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में नहीं निकले, नहीं सब जगह, केरल में नहीं निकले, सब जगह, मध्य प्रदेश में नहीं निकले, सब जगह निकल रहे हैं, सब जगह निकल रहे हैं। दिखाने की सामर्थ्य। मैं भी तो आप ही क्या, जैसे आप बोल रहे थे मैं भी बोल रहा हूँ, काटिए ना मुझे आप। नहीं, दिखाने की वो चाहिए, आप दिखाओ, सामर्थ्य चाहिए दिखाने की। हमें भी पता है मजबूरी है। क्या था कि आजादी की लड़ाई में एक महात्मा गांधी थे, उन्होंने पूरे देश को बांध के रखा हुआ था, है ना जी। तो ये आंदोलन जितना लंबा खींचेगा, आपको क्या लगता है कि आंदोलन कमजोर पड़ेगा या स्ट्रांग होगा? अब हमें क्या पता जी, हम ज्योतिषी तो है नहीं। आप ये खुद कह रहे हो कि जी 1 साल तक हम बैठने के लिए और क्या करें, यहाँ से उठ के चले जाए ऐसे ही। महात्मा गांधी शांति के पुजारी थे, गोली के शिकार हुए। तो होंगे बहुत तरह के लोग हैं जो इनके सामना होगा। बीजेपी का विरोध का मतलब है कि देश का विरोध कर दिया, यही बताने की कोशिश हो रही है। पूरे देश भर में हजारों जगह आंदोलन चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की खबर यहां नहीं आएगी, यहां की खबर तमिलनाडु में नहीं जाएगी। जो लोग ट्रैक्टर लेके आंदोलन करें उनकी खबरें आसपास नहीं आई। अगर कर्नाटक में 10,000 लोग ट्रैक्टर लेकर चले तो उनकी खबरें यहां पर नहीं आई, क्योंकि कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है, वे दिखाएंगे नहीं आपको। बिल्कुल, ये सोशल मीडिया ही आपको दिखा पाएगी। आपके ऊपर मुकदमे हो गए। हाँ तो ठीक है, अच्छा आंदोलन करेंगे और मुकदमे भी ना हो, ये कौन सा गणित है? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, कल ही मेरे शो पर बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी टिकैत साहब, वो कह रही थी राकेश टिकैत जल्दी जेल में होंगे। मैं बहस की, मैं नहीं पढ़ता चाहिए। वो कह रही राकेश टिकैत जेल में होंगे। अरे मैं जाऊंगा, मैं तिहाड़ में जाऊंगा। ये तो लुटेरे आ गए देश में, ये भगाने पड़ेंगे। अगर सरकार किसी पार्टी की होती, किसी विचारधारा की सरकार होती तो बात कर लेती है। अब तक जो सरकार अब चल रही है तो कंपनी चला रही है इसको, बड़ी बड़ी कंपनियां की कॉर्पोरेट घराने इसको चला रहे हैं। तो जब सरकार कंपनियां चलाएंगी तो किसानों और सरकार में तो दूरी और बढ़ेगी। हाँ, और क्या अच्छे समझौते होंगे, कोई हलवा पूरी खाओगे एक जगह बैठ के। सरकार को आप बात अपनी समझा पाए 100 दिन में? ना समझ नहीं पाई सरकार, तो हम खींचने की कोशिश करें, वो भागने की कोशिश करे। क्योंकि सरकार भी भागी दिल्ली छोड़ के, तो हम भी गांव में जा रहे हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि सरकार की शांति का भी कोई मतलब है, सरकार को सोच रही, को प्लानिंग है। जो शांत रहता है तो फिर तूफान जरूर आवे। अगर किसी उस पर ट्रैफिक नहीं चल रहा रोड पे और बहुत आदमी खुश हो गए, ये ट्रैफिक नहीं चल रहा, खाली रोड पड़ी, मकान रुक जाओ या खतरनाक है, आगे जाम पाओगा। ये जो शांति है, कोई ना कोई प्लान बना रही फिर। वही तो मैं कह रहा हूँ, प्लान जो है वो आपके खिलाफ भी तो जा सकता है और ना? क्या हमारे पक्ष में बनाएगी, और अच्छा माला लेगा होगी, हमारे खिलाफ भी तो बनाओगी। सतर्क रहने की जरूरत है सबको, बटना नहीं। और बाकी जगह जहां जहां ये आंदोलन होगा वहां हिंसा तो नहीं होगी, 26 जनवरी की तरह अराजकता तो नहीं होगी टिकैत साहब? हमारा कोई इसका प्रोग्राम, हमको हिंसा करने वाले लोग लग रहे हैं। ये शब्द कहाँ से आया भाई, क्यों इसका इस्तेमाल करते हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग करेंगे, मैं ये कह रहा हूं आपका जो चक्का जाम है, आप उस पे करो ना, जो बिल है उस पे बात करो। हाँ। आप बिल पे बात करो ना, गन्ना भुगतान पे बात करो। हाँ। ये कौन सी लैंग्वेज आप लोगों ने पकड़ रखी भाई? आप उस पे बात करो कि सरकार वो नहीं कर रही। हिंसा कहाँ से आगे शब्द ये? कौन हिंसा करेगा? हिंसा करेगा उसका इलाज करेंगे। ये रोटी तिजोरी की वस्तु ना बना, ये आंदोलन उसका है। आपके ऊपर भी कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है। अगला टारगेट आप लोग भी होंगे। आप इसमें साथ दो सब लोग। संविधान की धज्जियां उड़ रही है। अरे आतंकवादी छोटे गए, वे कौन सा संविधान में था? मतलब बालकों को भगा के लाल किले पर चढ़ाओगे, जिसने हिंसा करी भुगतेगा वो। टिकैत जी सुनिए मेरी बात, 1 मिनट टिकैत जी। अरे मुझे तो लगता है मैं तो बोल ही नहीं रहा, बोलो और जोर जोर से बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। ये सर्दी तक जाएगा आंदोलन, सर्दी में करेगी सरकार बात। लॉजिक क्या है? गांव की एक पुरानी कहावत है कि मेले में कोई गुम हो गया, और ये पुरानी कहावत है क्योंकि हजारों साल तक एक्सपीरियंस हुआ होगा इस पे, और लाखों लोगों पर हुआ होगा। तो सुविधाएं कुछ थी नहीं कि आदमी कहाँ का है, अगर बच्चा गुम हो गया वो हो गया,
तो कोई किसी के साथ मुंह चलेगा, तो अगले साल वो फिर मेले में ही आता था, उसका परिवार भी आता था और वो भी आता था और मेले में मिलते थे, मेल मिलाप होता था। तो सरकार सर्दी में गई है तो अगले साल सर्दी में ही सरकार आएगी। बिल्कुल। अच्छा चलो बहस करने की तो जरूरत नहीं भाई, तुम कानून पे एक बात नहीं कर रहे, इस पे उड़ जा रहे। मैं ये कह रहा कि कानून पे बात करो, आप बता देंगे आ जान दो गेहूं हो जाएगा, अभी 10-15 दिन और रुको। किसका बिकता है एमएसपी पे, किसका नहीं बिकता, सरसों बिक रही नहीं बिक रही, चना बिक रहा नहीं बिक रहा, आ जान दो, अभी 10 दिन में शुरू हो जाएगा। ये आप लोग जा रहे हैं उस राज्यों में घूमेंगे आज जाएंगे और एक तरह से लोगों को अपील करेंगे, आप अपील करेंगे कि भाई बीजेपी को वोट न डालें ऐसी सरकार। ना डालने, क्योंकि हमारा इलाज कर दिया। जो टिकैत साहब का फार्मूला था वो लागू करवा दो देश में, एक ही मसला है हमारा। हाँ। उसी में सारी चीज आ जाएगी। नहीं फार्मूला बता दूं? हाँ बताइए, चलिए फॉर्मूला बताइए। हाँ बताइए। अच्छा फार्मूला, हाँ 1967 में पहली बार देश में एमएसपी तय हुई गेहूं के ऊपर। कनक, गेहूं, वीट ये सब एक ही चीज है, गेहूं के नाम है। गजब बेइज्जती है। उसका रेट था 76 रुपये क्विंटल। भारत सरकार ने रेट तय करा। जो मास्टर की सैलरी थी, जो प्राइमरी का मास्टर था, 70 रुपया। एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। हम 1 क्विंटल गेहूं बेच के 2500 भट्टे की अव्वल ईंट खरीद सकते थे। 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद सकते थे। किसान के खेत में गांव का मजदूर 50 दिन काम करके 1 तोला सोना खरीद सकता था। आज भी हमको उसी रेट दुआ दो। अगर हम भाव मांग रहे हैं कि जिस तरह से दूसरी चीजों के रेट बढ़े हैं, आप हमारे फसलों के भी रेट बढ़ा दो। ओके ठीक है, ये मुद्दा अलग है। मैं फिर से कह रहा हूं ना टिकैत साहब, ये मुद्दा अलग है। आप कह रहे थे कानून वापस लो, अब सरकार कह रही है 1.5 साल के लिए हमने इसको पीछे धकेल दिया। ये वो तो है नहीं कि ट्रेन है उसकी रामपुर वाले नवाब की, कि वहाँ ट्रेन वो रामपुर के स्टेशन पर खड़ी हो जाएगी। भैया रेल तो 1.5 साल बाद में भी चलेगी। 100%। उन्होंने देश में जिस प्रकार से दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। We need to convince people if they are confused or misinformed.